बहुत समय पहले अमरगढ़ नाम का एक समृद्ध गांव था। यह गांव खुशहाल और मेहनती लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिससे हर कोई थोड़ा डरता था। वो था साहूकार धनराज। धनराज बहुत अमीर था। उसके पास बहुत जमीन, सोना और अनाज था। लेकिन दिल से वो थोड़ा कठोर था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। वही गांव में एक मेहनती लड़का भी रहता था, गोपाल। गोपाल का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वह घर उसके पिता की आखिरी निशानी था। हर दीवार में यादें थी, हर कोने में बचपन की खुशबू थी। गोपाल मेहनत करता, मजदूरी करता और किसी तरह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। एक दिन गांव में खबर फैली कि साहूकार धनराज पूरे गांव की जमीन खरीद रहा है। कुछ लोगों ने लालच में जमीन बेच दी, कुछ लोगों को मजबूरी में बेचनी पड़ी। अरे भाई, तूने खबर सुनी? साहूकार धनराज सभी जमीन खरीद रहा है। मैंने तो बेच दी, अच्छी रकम मिली है मुझे। मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। ये मेरे पिताजी निशानी है। दुनिया की सारी दौलत भी मेरे घर से बड़ी नहीं हो सकती। सुनो गोपाल, तुम्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। अब तुम ये घर खाली कर दो। अब से ये जमीन सेठ धनराज की हुई। तुम्हें तुम्हारी मुआवजा का पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने तुम्हें हवेली में बुलाया है। ये सुनते ही गोपाल के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने पिताजी का घर छोड़ना पड़ेगा। आओ गोपाल, कल तुम्हारी बातें सुन मेरा दिल भर आया। पर मैं ठहरा व्यापारी। इतनी आसानी से कोई जमीन छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें जमीन देने को तैयार हूं, पर मेरी 3 शर्त है। जी मालिक, मैं सभी शर्त मानने को तैयार हूं। पहले सुन तो लो। मेरे 3 सवालों को सही जवाब दे पाओगे तभी तुम्हें जमीन मिलेगी। तो पहला सवाल, ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो सबसे कीमती हो लेकिन दिखाई न दे। ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो सबसे कीमती हो लेकिन दिखाई ना दे। इसका जवाब शाम तक चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा तुम शर्त हार गए। पहला सवाल सुन गोपाल थोड़ा घबराया पर हिम्मत कर बोला। जी मालिक, इसका जवाब मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा अब। वहां से गोपाल चला गया। हालत से परेशान गोपाल इधर उधर भटकता रहा। मन में वो सवाल लिए कई लोगों से जवाब तलाशा। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा प्यार, किसी ने कहा खुशबू। लेकिन गोपाल को संतोष नहीं मिला। गोपाल को कहीं भी सही जवाब नहीं मिला। वो थका हारा घर में बैठा था। तभी उसकी माँ आई और उसकी समस्या पूछी। गोपाल ने सभी बातें बताई और वो सवाल भी बताया। ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो सबसे कीमती हो लेकिन दिखाई न दे। बेटा, सबसे कीमती चीज है विश्वास। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। गोपाल की आंखें चमक उठी। उसे उसका जवाब मिल गया। धनराज जी, आपके सवाल का जवाब है विश्वास। ये दिखाई नहीं देता, पर इसके बिना रिश्ता भी नहीं चलता। वाह, शाबाश गोपाल, बिल्कुल सही।
विश्वास ही रिश्ते की कुंजी है। तो अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हो ना? ऐसी चीज बताओ जो टूट जाए लेकिन आवाज न करे। शर्त तो तुम्हें याद ही होगा। इसका जवाब शाम तक नहीं मिला तो तुम हार जाओगे। जी, इस सवाल का जवाब भी मैं ढूंढ के ही आऊंगा। अब गोपाल और भी परेशान था। अपने सवाल का जवाब पाने वो शांति से नदी किनारे बैठ गया। बहुत देर तक सोचा, फिर भी जवाब न मिला। वो उठकर जंगल की ओर जाने लगा। तभी उसे एक उदास सा बच्चा दिखा। पास जाके उसने पूछा, क्या हुआ बच्चे? तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। हमारी दोस्ती टूट गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और रोना भी आ रहा है। बच्चे की बात सुन गोपाल को उसके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। दिल ही ऐसा चीज है जिसके टूटने पर आवाज नहीं आती। शाम को वो साहूकार से मिलकर उसके दूसरे सवाल का जवाब दिया। साहूकार गोपाल से बहुत प्रभावित हुआ और अंतिम तीसरा सवाल पूछा। शाबाश गोपाल, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। तुमने अब तक दोनों सवालों का सही जवाब दिया है। अब अंतिम तीसरा सवाल। ऐसी चीज बताओ जो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना दे। इसका अगर सही जवाब लाए तो वो घर तुम्हारा होगा। तो धैर्य से जवाब देना। जाओ अब। तीसरा सवाल थोड़ा कठिन था। इस सवाल ने गोपाल को परेशान कर रखा था। उसने कई लोगों और व्यापारियों से भी प्रश्न पूछे, पर जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला। रास्ते में उसे एक साधु जी मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम परेशान दिख रहे हो। अपने मन की मंशा बताओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। साधु जी, तीसरा प्रश्न है, ऐसी चीज बताओ जो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना दे। अगर इसका जवाब आपसे मिल गया तो मेरे पिताजी की जमीन मुझे वापस मिल जाएगी। कृपया मेरी मदद करें। जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। साधु जी सिर्फ इतना कह के चुप हो गए। गोपाल चौंका। वो सोच में पड़ गया, ऐसा क्या चीज है जो मेरे अंदर ही है। तीसरे सवाल के जवाब का दिन आ ही गया। तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए सभी लोग आज आए थे। गोपाल, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। आशा करता हूं तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। सवाल एक बार और सुन लो। ऐसी चीज बताओ जो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना दे। मालिक, वह चीज है समय। समय ही गरीब को अमीर बनाता है और अमीर को गरीब भी। समय सब कुछ बदल देता है। शाबाश गोपाल, तुमने सभी सवालों का सही सही जवाब दिया है। सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब से वो जमीन तुम्हारी हुई। गोपाल ने सभी सवालों का जवाब सही से दिया और उसे अपने पिताजी की जमीन मिल गई। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।